वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियो पॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बांग्लादेश के पॉलिटिकल अर्थक्वेक की। बांग्लादेश में एक भूचाल आ गया है, एक इलेक्शन वाला भूचाल। एक ऐसा इलेक्शन जो सिर्फ, मैं कहूंगा, ढाका तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि नई दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन, इस्लामाबाद, सबकी रडार पर था, सबकी। बांग्लादेश में आज जो हुआ है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट चेंज नहीं है, ये है साउथ एशिया का पावर रीसेट, इफ यू आस्क मी। क्यों? बताता हूं एक एक करके। बांग्लादेश में हुआ क्या। बांग्लादेश में अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीएनपी ने एक डिसाइसिव 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली है। बीएनपी लीडर तारिक रहमान विल बी मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और ये कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं था दोस्तों, ये एक क्लीन स्वीप हुआ। सबसे जरूरी बात, अवामी लीग जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पे रूल कर रही थी, ऑफ कोर्स इस इलेक्शन से गायब थी। इसका मतलब ये था कि बीएनपी हैड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री राइट बिफोर द इलेक्शंस इवन बिगैन, क्योंकि आवामी लीग का तो चैप्टर ही बंद हो चुका था। शेख हसीना का जो एक पूरा एक एरा था पॉलिटिकल का, वो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि कहीं से भी ऊपर आएगा। एनीवेज बीएनपी हैज नाउ कम इनटू पावर। अब शेख हसीना के टाइम पे दोस्तों, आप अगर गौर करें, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सिक्योरिटी अपैरेटस, सब पे आवामी लीग का एक स्ट्रांग ग्रिप हुआ करता था। लेकिन 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट, या पता नहीं ये स्टूडेंट थे कौन थे, डफली वफली लेके पहुंच गए सर में ऐसा बैंड लगा के, और डीजे वीजे बजा के, संगीत बजा के सरकार को इन्होंने टॉपल कर दिया, एंड वी हैव सीन ऑल दो सीन्स। लेकिन उस प्रोटेस्ट के बाद एक इकोनॉमिक स्ट्रेस आया, लेजिटिमेसी की क्राइसिस आई, और सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया अंडर मोहम्मद यूनुस। चाचा मोहम्मद यूनुस ने पूरी तरह बांग्लादेश को तबाह हो बर्बाद कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म कर दी है। देयर एक्सपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। बिल्कुल, जो एक थ्राइविंग इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, फिनिश्ड। तारिक रहमान, इज ही अ विलन, इज ही अ रिफॉर्मर? देखते। क्रिटिक्स कहते हैं उनके बारे में कि ही हैज करप्शन एलिगेशंस, ही इज मिलिट्री बैक्ड, ही हैज अ मिलिट्री बैक्ड पॉलिटिक्स का पास्ट। सपोर्टर्स कहते हैं कि ही इज एन एक्साइल सर्वाइवर, एंटी ऑथोरिटेरियन सिंबल है वो, मास कनेक्ट करने वाला लीडर है। पर मैं एक बात ये कहूंगा कि मास कनेक्शन उनकी मॉम का था, उनकी माँ का था, उनकी मदर का था। तारिक रहमान का उतना है या नहीं मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। फॉर मेनी मेनी इयर्स ही वाज इन लंदन। आए हैं अभी जस्ट इलेक्शन के पहले, क्या करेंगे लेट्स सी, देखेंगे आगे पता चलेगा। अब मोदी जी ने एक खेला कर दिया सुबह सुबह। मोदी जी ने एक इंटरेस्टिंग एंगल दे दिया है पूरी चीज को। मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया तारिक रहमान को। और ये कोई, मेरे हिसाब से, कोई रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? भारत ने क्लियर सिग्नल दिया है, वी रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ बांग्लादेशी पीपल। बांग्लादेशी लोगों ने जिसे चुना है, भैया वो आपके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए पार्टनर है। भारत ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ शेख हसीना के साथ काम करेंगे। नो, वी विल वर्क विद एनीबडी हु हैज बीन एन इलेक्टेड, हु इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। एंड दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजिक रीसेट मेरे हिसाब से तो। शेख हसीना अगर आप पास्ट में देखें, शी वॉज प्रो इंडिया, काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान, वेरी वेरी कॉशियस ऑफ चाइना। लेकिन बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी का डीएनए थोड़ा सा अलग है। बीएनपी हिस्टोरिकली पाकिस्तान फ्रेंडली थी, चाइना ओपन थी, और भारत को स्केप्टिकल तरीके से देखती थी, डाउट की नजर नजर से। लेकिन दोस्तों, 2026 का बीएनपी मेरे ख्याल से 1996 वाला बीएनपी नहीं है। दे हैव आल्सो चेंज्ड अ लॉट। तारिक रहमान को यह पता है कि भारत के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, बॉर्डर स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का पीस भारत के बिना नहीं हो सकता। जो ये चाचा यूनुस मैप लेके गए थे, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, और उन्होंने मुझे उस जनरल का नाम याद नहीं आ रहा पाकिस्तान का, जिनको उन्होंने प्रेजेंट किया था। ही केम टू बांग्लादेश, चिकन नेक वगैरह दिखाया था। बट देन यूनुस ने काफी इंस्टिगेट किया, प्रोपेगेट किया अगेंस्ट भारत। ऑफ कोर्स ये वो ही वॉज अ पपेट, और वो क्या करेगा ही क्या एक पपेट इसके अलावा। तो
तारिक रहमान, कमिंग बैक टू तारिक रहमान नोस कि भारत से कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेटेड कोऑपरेशन करेंगे। रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। भारत इज टू बिग अ नेबर टू टेक अ पंगा। थोड़े चीन का एंगल देखिए। बांग्लादेश चीन के लिए बेल्ट एंड रोड का ज्वेल है, एक हीरा है उनके लिए। पोर्ट, रोड, पावर प्लांट सब चाइनीज पैसे से। बीएनपी के आने से चाइना को थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का शायद पुश बढ़ेगा, मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंक्रीज होगा। भारत के लिए रिस्क है क्या? है। हो सकता है चीन थोड़ा और ज्यादा बांग्लादेश की तरफ झुकाव करेगा और भारत को उंगली करने की कोशिश करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, बे ऑफ बंगाल में होगा, अंडमान की सिक्योरिटी पे, यू नो देयर विल बी सम एक्शन। इसीलिए भारत का अप्रोच होना चाहिए एंगेज नॉट आइसोलेट। आई एम श्योर इसीलिए मोदी जी का फोन गया है। पाकिस्तान का देखते हैं क्या है। पाकिस्तान ऑफिशियली कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है गुड दैट बीएनपी हैज कम। बीएनपी हिस्टोरिकली उनको सपोर्ट करती रही है। एक डिप्लोमेटिक ओपनिंग देगा, एक इंटेलिजेंस रीसेट देगा पाकिस्तान को बांग्लादेश में वापस। वैसे भी काफी रीसेट अभी हो चुका है यूनिस के टाइम में, बट इट विल कंटिन्यू दैट वे। भारत का, पाकिस्तान विल थिंक कि भारत विल हैव अ रिड्यूस्ड डोमिनेंस इन बांग्लादेश। देखते हैं, लेट्स सी। यूएस का क्या कहना है? यूएस के लिए ये इलेक्शन एक वैलिडेशन है। यूएस का नैरेटिव रहेगा या दिखेगा कि वी वाओ डेमोक्रेसी हैज बीन रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश, लुक एट द बांग्लादेशी इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स, फ्री इलेक्शंस, ऑथोरिटेरियन पुशबैक, सब बॉक्सेस टिक हो गए इनके, सब बॉक्सेस। यूएस ये भी चाहेगा कि बीएनपी को लेजिटिमेसी मिले थोड़ी देर के लिए, एंड यूएस बैक चैनल से और रादर फ्रंट चैनल से ही करेगा, तारिक रहमान को अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा। अब उसमें कितना सक्सेस है, कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम विल टेल। चाइना का इन्फ्लुएंस बैलेंस होगा। भारत कोऑपरेटिव रहने वाला, ये यूएस समझता है। अब इसमें एक कॉमन बांग्लादेशी सिटीजन के लिए है क्या? ग्राउंड रियलिटी इज वेरी वेरी सिंपल। दे विल वांट इन्फ्लेशन कम हो, जॉब्स आ जाए, करेंसी स्टेबल हो जाए, और पुलिस का जो रिप्रेशन रहा है कुछ दिनों से वो खत्म हो जाए। आइडियोलॉजी बाद में आती है, रोटी कपड़ा मकान रोटी बोटी पहले। अगर बीएनपी डिलीवर नहीं करेगी तो बांग्लादेश का यूथ फिर से स्ट्रीट्स पे आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हाउ मच ऑफ अ प्रॉब्लम विल दैट बी, वो देखना पड़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो मेजर ट्विस्ट है ये पूरे इलेक्शन का, वो क्या है? जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी जो एक बार बैन हो चुकी थी और फिर पॉलिटिक्स में आई, उसने रिजल्ट की लेजिटिमेसी पर सीरियस सवाल उठाए हैं। दे हैव रेस्ड सीरियस क्वेश्चन मार्क्स। उनके लीडर्स ने कहा है कि वोट काउंटिंग और रिजल्ट अनाउंसमेंट में सख्त इरेगुलरिटीज देखने को मिली है, और कुछ जगहों पर रिजल्ट्स विदहेल्ड, यानी रुकाए गए हैं, जिससे उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल उठाया है। बहुत सारी वीडियोस और कंप्लेंट्स जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट भी की हैं, ताकि पूरा इलेक्शन एक क्लीन एंड फेयर रिजल्ट के साथ आए। लुक हु इज टॉकिंग अबाउट क्लीन एंड फेयर रिलेशंस, जमात इस्लामी। सबसे बड़े भांड लोग हैं ये लोग। ये सिर्फ एक फॉर्मल ऑपोजिशन का रिएक्शन नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी एक सिग्निफिकेंट टेस्ट था। अब क्या अब्यूसिव अब क्या सिस्टम अब्यूसिव पावर से चलेगा, या फिर लेजिटिमेसी से चलेगा, या अटक जाएगा कहीं, या इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, देखना पड़ेगा। बट जमात इस्लामी हैज रेज सीरियस क्वेश्चंस। अब जमात इस्लामी कौन है? जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी भारत, ये तीनों एक ही है। जी हाँ, ये तीनों एक ही है, इनका मकसद एक ही है। मैं मकसद के बारे में नहीं बोलूंगा, मकसद एक ही है, हम सब जानते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी चाचा मोहम्मद यूनुस की, जो इस ट्रांजिशन पीरियड के केयर टेकर, सो कॉल्ड केयर टेकर लीडर बने थे। यूनुस सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर नहीं, ही वॉज ऑल्सो अ नोबल पीस प्राइज जीतने वाले एक ग्लोबल आइकॉन। वाओ, ग्लोबल आइकॉन। विद इलेक्शंस ओवर, अब उन्हें वापस यूरोप या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना पड़ेगा।
अपेरेंटली ही हैज लॉट ऑफ बिजनेस इन यूरोप, जहां पे उनके बिजनेस और इम्पैक्ट इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, सोशल बिजनेस एडवोकेसी, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ग्रामीण लिंक्ड वेंचर्स, जो उनकी ग्लोबल फुटप्रिंट को बनाए रखेंगे। सो यूनुस का रोल अब बांग्लादेश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनेशनल एंगेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरफ झुकेगा। अब ये प्लान सिर्फ पर्सनल होगा या बल्कि बांग्लादेश के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट हो सकता है, अब ये देखना पड़ेगा। बिकॉज हाउ मच बीएनपी, आई डोंट थिंक बीएनपी इज एनीवेज गोइंग टू अकोमोडेट मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को एक फॉर्मल बाय बाय बोल दिया जाएगा सो दैट ही मूव्स टू यूरोप। और इफ नॉट, मे बी डेमोक्रेट्स फ्रॉम द यूएस कैन टेक हिम अपनी शरण में, जिनका वो अब तक खेल खेलते आए हैं बांग्लादेश में, और उनका एक लार्जर गेम प्लान उन्होंने सेट कर रखा था बांग्लादेश में। देखते हैं क्या होगा। बिकॉज इट इज इट इज गुड दैट इलेक्शंस हैव फाइनली हैपेंड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश थोड़े वायलेंस से बच जाएगा। और जब बांग्लादेश में वायलेंस होता है दोस्तों, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी है। 100% है, बिल्कुल है, फॉर श्योर है। सो नाउ दैट द इलेक्शंस आर ओवर, बांग्लादेश कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी। और तारिक रहमान ये पहले कह चुके थे, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया भी है कि वी विल फोकस ऑन इकोनॉमी, बांग्लादेश इकोनॉमी। गुड फॉर देम। आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करो, भारत को गाली देना बंद करो। भारत भी तो यही चाहता है यार, कौन अपने नेबर से झगड़ा करते बैठेगा। भारत नेबर से क्यों झगड़ा करे भैया? भारत को अगर पंगा लेना, वो चाइना से लेगा, यूएस से लेगा। वी वांट टू बिकम ग्लोबल सुपर पावर। हम ये हीरा मंडी पन्ना मंडी के चक्कर में क्यों पड़े रहेंगे? आप जानते हैं हीरा मंडी कौन है? पाकिस्तान। और पन्ना मंडी ये कंगलादेश, सॉरी बांग्लादेश। क्यों पड़े रहेंगे इनके चक्कर में भाई? वी हैव लार्जर थिंग्स टू लुक इनटू। गुड दैट यू हैव वन द इलेक्शंस, टेक केयर ऑफ योर इकोनॉमी, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पूरी भारत की तरफ से ऑल द बेस्ट। डू वेल, टेक केयर ऑफ योर पीपल, एंश्योर दैट नो मोर इन्फिल्ट्रेशन हैपेंस फ्रॉम बांग्लादेश टुवर्ड्स इंडिया। अपने लोगों को अपने पास ही रखो, उनको नौकरी दो, भारत में ना आए वो लोग। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा तारिक रहमान जी को। आप अपने देश का ध्यान रखिए भाई, हमको बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। हम हमारा देख लेंगे, हम हमारा देख रहे हैं। और इस वीडियो को यहीं मैं अंत करना चाहूंगा। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।